दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। यूनिट 1 का आज तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले 100 क्वेश्चन हो चुका है 2 वीडियो में। आज 101 नंबर से शुरू होगा, जो कि AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर सर के बुक से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है? तो एवरी बुक इट्स रीडर। प्रश्न संख्या 102, पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है? इसका सही उत्तर है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठकों का समय बचाइए। प्रश्न संख्या 103, पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र है। इसका सही उत्तर है डी, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन। सी होगा, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, वर्धनशील संस्था है। प्रश्न संख्या 104, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों पर केंद्रित है? सेकेंड एंड फोर्थ लॉ। प्रश्न संख्या 105, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित किया है? सही उत्तर है ए, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। प्रश्न संख्या 106, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के स्थान, फर्नीचर और उचित प्रकाशक व्यवस्था पर जोर देता है? इसका सही आंसर है बी, फर्स्ट लॉ। प्रश्न संख्या 107, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? इसका सही उत्तर है सेकेंड लॉ। प्रश्न संख्या 108, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के घंटे या समय, खुलने और बंद होने का समय पर जोर देता है? तो इसका सही उत्तर है बी, फर्स्ट लॉ। 109, प्रश्न संख्या, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के दायित्व के बारे में बताता है? इसका सही उत्तर है डी, सेकेंड लॉ। प्रश्न संख्या 110, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तक चयन से संबंधित है? सही उत्तर है बी, सेकेंड लॉ। प्रश्न संख्या 111, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली पर जोर देता है? ओपन एक्सेस सिस्टम पर जो है। इसका सही आंसर है थर्ड लॉ, तृतीय नियम। प्रश्न संख्या 112, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करने पर बल देता है? इसका सही उत्तर है ए, थर्ड लॉ। प्रश्न संख्या 113, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विस्तार सेवाओं से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी, सेकेंड लॉ। प्रश्न संख्या 114, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय उपकर से संबंधित है? सेकेंड लॉ। प्रश्न संख्या 115, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विकलांग एवं दृष्टिहीन के लिए पुस्तकालयों सेवाओं पर जोर देता है? इसका सही उत्तर है बी, सेकेंड लॉ। प्रश्न संख्या 116, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली पर जोर देता है? इसका सही उत्तर है सी, फोर्थ लॉ। प्रश्न संख्या 117, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम संदर्भ सेवाओं की वकालत करता है? सी होगा, फोर्थ लॉ। प्रश्न संख्या 118, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों की वर्गीकृत व्यवस्थापन
पर जोर देता है। इसका सही उत्तर है सी, फोर्थ लॉ। प्रश्न संख्या 119, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय नेटवर्क और सीडी रोम पर जोर देता है? इसका सही उत्तर है डी, फिफ्थ लॉ। प्रश्न संख्या 120, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम केंद्रीयकृत सूचीकरण पर बल देता है? इसका सही उत्तर है डी, फोर्थ लॉ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 121, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम स्टैक रूप गाइड पर जोर देता है? इसका सही उत्तर है डी, फोर्थ लॉ। प्रश्न संख्या 122, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोर देता है? इसका सही उत्तर है ए, थर्ड लॉ। प्रश्न संख्या 123, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों के अधिकारों पर बल देता है? इसका सही उत्तर है बी, सेकेंड लॉ। प्रश्न संख्या 124, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र स्लम एरिया के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? यानी इसका सही उत्तर है बी, सेकेंड लॉ। प्रश्न संख्या 125, एक पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति घटक होते हैं। त्रिमूर्ति में होगा बुक, पाठक और स्टाफ। ये आंसर होगा। प्रश्न संख्या 126, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम के अनुसार पुस्तकालय का विकास या वृद्धि 2 प्रकार की होती है। इसका सही उत्तर है ए, चाइल्ड ग्रोथ एंड एडल्ट ग्रोथ। प्रश्न संख्या 127, बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे ऑल ऑफ दी एबव होगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 128, वयस्क वृद्धि से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ दी एबव होगा। प्रश्न संख्या 129, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के बालक एवं वयस्क विकास की चर्चा करता है? इसका सही उत्तर है ए में दिया है बुक आर फॉर यूज, बी में है एवरी रीडर शुड रीड हिज बुक, सी में है सेव रीडर टाइम, डी होगा द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। 5वां लॉ इसका उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 130, सीडी रोम पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम की व्याख्या करता है? डी होगा फिफ्थ लॉ। प्रश्न संख्या 131, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा स्रोत कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल के उपयोग की वकालत करता है? इसका सही उत्तर होगा डी, फिफ्थ लॉ, पेंसिल से लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 132 है, पुस्तकालय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक, एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 133, एक पुस्तकालय जो जनता द्वारा और जनता के लिए चलाया जाता है। का सही उत्तर है ए, पब्लिक लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 134,
यूनेस्को द्वारा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र कब तैयार किया गया था? इसका सही उत्तर है 1949 में। प्रश्न संख्या 135, इफ्ला के सहयोग से यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया गया था? सही उत्तर का डी 1972 और 1994 में पुस्तकालय के सहयोग से यूनेस्को द्वारा मैनुअल संशोधन हुआ था। प्रश्न संख्या 136, यूनेस्को और IFLA द्वारा नया सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र किस वर्ष पेश किया गया? तो 27 जुलाई 2022 को किया गया। प्रश्न संख्या 137, किस प्रकार के पुस्तकालय को पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है? इसका सही आंसर है पब्लिक लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 138, शैक्षणिक पुस्तकालय सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर है ए स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 139, में है, विद्यालय पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है प्रमोटिंग रीडिंग हैबिट। प्रश्न संख्या 140, विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है? प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, हाई स्कूल पुस्तकालय और इसका सही उत्तर होगा ए हायर सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक पुस्तकालय। प्रश्न संख्या 141 है, किसने कहा कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है? इसका सही आंसर है ए CD देशमुख। प्रश्न संख्या 142, किस समिति के रिपोर्ट में कहा गया है कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है? इसका सही आंसर है ए राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट। प्रश्न संख्या 143, इसका जो है CD देशमुख और राधाकृष्णन दोनों ने कहा है कि लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। दोनों के द्वारा कहा गया है। अगर ऑप्शन में दिया रहे दोनों तो बहुत करना है, नहीं तो किसी एक का नाम। प्रश्न संख्या 143, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है? इसका सही आंसर है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। 144 प्रश्न संख्या, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता कब स्थापित हुआ? 1945। प्रश्न संख्या 145, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 किस भवन में संचालित थी? तो यह सबसे पहले संचालित थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। प्रश्न संख्या 146, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब विलय कर दिया गया? आंसर होगा ए 1902 में। प्रश्न संख्या 147, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 1891 में। प्रश्न संख्या 148, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को मेटकाफ हॉल में जनता के लिए कब खोल दिया गया? तो इसे भारत के पहला शिक्षा मंत्री के द्वारा अबुल कलाम आज़ाद जो थे उनके द्वारा जनवरी 30, 1903 में खोल दिया गया। प्रश्न संख्या 149, इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी कब घोषित किया गया था? तो 1948 में। प्रश्न संख्या 150,
जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय सभी भारतीयों के लिए खोला गया था वो 1 फरवरी 1953 को था। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल RLS एजुकेशन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।